उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के संदर्भ में जैसा कि आपको ज्ञात होगा 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा होना प्रस्तावित है। इसी के बीच ऐसे अभ्यर्थी जिनका ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक था और उन्होंने बीएड किया हुआ था, उन अभ्यर्थियों को इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पीएनपी और सीआरटी के द्वारा मौका नहीं दिया गया था। ये मामला माननीय कोर्ट गया था। माननीय कोर्ट की तरफ से क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और क्या अगर कुछ ऑर्डर आता है तो शिक्षक भर्ती परीक्षा पर इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ बात करेंगे महानिदेशक स्कूली शिक्षा के द्वारा संविदा पर शिक्षक स्पेशल एजुकेटर रखने के लिए आदेश पारित किया गया है। डीएलएड प्रथम वरीयता के संदर्भ में जो एक याचिका उत्तर प्रदेश में दायर की गई थी, उस याचिका में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में भी हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। और उत्तर प्रदेश में बीएड और बीटीसी की लड़ाई अब चरम पर पहुंच चुकी है। वहीं बात करेंगे उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC आयोग के माध्यम से आयोजित की गई पीईटी की परीक्षा के रिजल्ट के बारे में कब घोषित होगा और लेखपाल जो कि बड़ी भर्ती है उत्तर प्रदेश में, उसका विज्ञापन कब तक जारी होगा। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 50% की अनिवार्यता रखी गई थी, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में इस शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हो पाए। जबकि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो डीएलएड में भी ग्रेजुएशन में अगर आपका 45 से 50% के बीच में है और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप डीएलएड में एडमिशन ले लेते हैं। साथ ही अगर बीएड की बात करें तो बीएड में जिनका 50% से कम अंक होता है वो पीजी के आधार पर बीएड में एडमिशन ले लेते हैं। तो ये पूरी तरीके से प्रदेश सरकार की गलती ही मानी जाएगी कि जब आप बीएड और डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं 50% से कम अंकों वाले अभ्यर्थियों का, तो फिर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित क्यों नहीं करा रहे हैं। आखिर बीएड और डीएलएड करके वो करेंगे क्या? या तो आप उनको पहले से ही बैरियर लगा करके उनको बीएड और डीएलएड में एडमिशन ना दीजिए, और अगर दे रहे हैं तो कम से कम उनके अधिकारों का रक्षा तो करिए। और ये तब हो रहा है जब माननीय कोर्ट के द्वारा पहले ही इसके संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है और एनसीटी को माननीय कोर्ट ने निर्देशित भी किया था कि आप इसके संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी करिए। और एनसीटी ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी करके 50% की अनिवार्यता को खत्म भी कर दिया है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार और जो भी परीक्षा कराने वाली संस्था है उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और अब ये मामले कोर्ट चले गए। अब इन सब को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझ करके इस भर्ती को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अन्यथा की कंडीशन में इस केस में कोई दम ही नहीं था। जब सब कुछ पहले से माननीय कोर्ट का फैसला है तो फिर आप 50% कम अंक वाले अभ्यर्थियों को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं। अब इस केस की जो अगली सुनवाई होने वाली है वह दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को होने वाली है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नेक्स्ट हियरिंग डेट। दिस केस इज़ लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 5 अक्टूबर 2021। अब इसमें संभावनाएं क्या होंगी? देखिए 100% चांसेस हैं कि अभ्यर्थियों के फेवर में ही फैसला आएगा, क्योंकि इसके पहले भी माननीय कोर्ट के द्वारा इसके संबंध में फैसला दे दिया गया है और एनसीटी का स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 50% की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब चूँकि परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को होने जा रही है तो समय भी कम है, तो दो कंडीशन बन सकते हैं। या तो परीक्षा को फिर से रोक लगा करके सभी अभ्यर्थियों को जितने भी 50% से कम अंक हैं और जिनका जूनियर का टेट क्वालिफाई है उन सबको आवेदन करने के लिए माननीय कोर्ट राहत दे सकती है। या फिर ये हो सकता है कि अगर प्रदेश सरकार इसमें हलफनामा लगा दे कि अब समय कम है परीक्षा कराने के संदर्भ में, तो सिर्फ ये भी हो सकता है कि दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि सिर्फ जो याची हों, याची लाभ देते हुए उनको आवेदन कराया जाए, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन किसी भी मोड में। निश्चित तौर पर इन सबके का पूरा प्रभाव जो है वो इसकी परीक्षा पर जरूर पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये जानबूझ करके भर्ती फंसाने वाले मामले नहीं हैं? बढ़ते हैं दूसरे खबर की तरफ। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को। और देख पा रहे होंगे इन जनपद के बीएसए को ये पत्र लिखा गया है। आप विषय देख सकते हैं, वर्ष 2021-22 में समेकित शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जेम के माध्यम से स्पेशल एजुकेटर का चयन। यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए संविदा पर ये भर्ती होने वाली है, स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती होने वाली है 20 मार्च 2021 को। इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भेजे गए थे और उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड यानी पीएबी की बात की जा रही है कि बैठक जो कि 17 जून 2021 को 418 स्पेशल एजुकेटर के नवीन चयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदनुसार गत वर्ष चयन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप स्पेशल एजुकेटर्स के संविदा के आधार पर चयन की कार्यवाही पूर्ण की जानी है। और यहाँ पर ये भी मैं बता दूं कि ये जो भी भर्ती होगी ये माननीय कोर्ट के अधीन होगी, क्योंकि ये मामला पहले ही में कोर्ट में है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे माननीय कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी किया है। इट इज़ मेड क्लियर दैट एनी सच सिलेक्शन मेड
to the post of special educator would be subjected to final decision of this writ petition, which fact would be indicated in the appointment letter if any issue to कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज। इसका मतलब ये हुआ कि ये भर्ती तो पहली बात संविदा के आधार पर होगी और साथ ही उनके नियुक्ति पत्र पर ये मेंशन भी होगा कि आपकी जो चयन किया गया है वो माननीय न्यायालय के फैसले के अधीन होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सभी भर्तियाँ संविदा पर करनी पड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में डीएलएड प्रथम वरीयता को लेकर के आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले से ही एक याचिका श्री रजत सिंह जी के नाम से दायर है। अभी तक उस याचिका पर अंतरिम रूप से फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि माननीय कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इसके संबंध में अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला था। उसके बाद से कोरोना की वजह से इस केस में अंतिम रूप से सुनवाई नहीं हो पाई है और बहुत जल्द उम्मीदें हैं कि इसमें कुछ अंतरिम रूप से फैसला आ सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में जो 18 बैच और 19 बैच के प्रशिक्षु हैं उनके द्वारा अलग से एक और कोर्ट केस करने की तैयारी चल रही है बीएड के खिलाफ। यहाँ पर देखेंगे कि बीएड और बीटीसी वाले अभ्यर्थी आपस में ही लड़ रहे हैं। जहां इनको एक मंच पर आकर के शिक्षक भर्ती के लिए लड़ाई करनी चाहिए, वहां ये एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। ये तब हो रहा है जब प्रदेश सरकार के द्वारा इनके लिए राजनीतिक पृष्ठभूमि पर इस प्रकार की भूमिका तैयार की गई है। अगर प्रदेश सरकार सही से नीतियां बनाती तो ये कभी लड़ाई देखने को नहीं मिलती। आप देखेंगे कि 2013 के बाद से उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। प्रदेश सरकार की नीतियाँ ये होनी चाहिए थी कि आप डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो प्राथमिक में चयनित होते हैं उनका प्रमोशन रोक दीजिए। वो तो वैसे भी रुका हुआ है लगभग पिछले 8 सालों से। तो जब वहाँ पे डीएलएड वाले अभ्यर्थी जा नहीं रहे हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डायरेक्ट डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का भर्ती में भी रोक दीजिए और उनमें सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थियों को मौका दीजिए और प्राथमिक में सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को मौका दीजिए। या फिर अगर आपको दोनों को सम्मिलित भी करना है तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आप बीएड को प्रथम वरीयता दे सकते हैं और डीएलएड को प्राथमिक में प्रथम वरीयता दे सकते हैं। इस प्रकार से दोनों के अधिकारों की रक्षा प्रदेश सरकार कर सकती थी, लेकिन उनके द्वारा ऐसा मिक्सअप कर दिया गया है कि प्रदेश के बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी आपस में ही लड़ रहे हैं। जहां एक तरफ बीएड वाले अभ्यर्थी एकेडमिक को हटाने के लिए कोर्ट केस करने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में डीएलएड वाले अभ्यर्थी बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के लिए कोर्ट केस की तैयारी कर रहे हैं और जो पहले से याचिका दायर है उस पर तैयारी भी चल रही है। तो इन सबको देखते हुए निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार को आने वाली शिक्षक भर्ती से पहले एक क्लियर आउट कानून जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही विज्ञापन जारी हुआ देखेंगे आप कि कई मामलों को लेकर के ये मामले कोर्ट भी जा सकते हैं। और या अगर आप सही मायने में दोनों कोर्स को बराबर करना चाहते हैं, बीएड और डीएलएड को, तो दोनों कोर्स के लिए सभी बैरियर हटा दीजिए। जहां बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से लेकर के टीजीटी तक के लिए मौके हैं और बीईओ में भी मौके हैं, तो उसी प्रकार से डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए भी एक ब्रिज कोर्स तैयार करके इन अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक से टीजीटी तक के लिए मौका दे दीजिए। सभी लड़ाई आपस में खत्म हो जाएगी। उसके बाद से भले ही आप एकेडमिक रखिए या फिर हटा दीजिए, कोई भी डीएलएड अभ्यर्थी या फिर बीएड अभ्यर्थी इसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि आप एक कोर्स को बराबर करने के चक्कर में उसको तो ज़्यादा मौके दे रहे हैं, लेकिन डीएलएड का पूरा वजूद ही खत्म करने की तैयारी में है प्रदेश की वर्तमान सरकार। बात करेंगे यूपी ट्रिपल आयोग के द्वारा आयोजित की गई पीईटी परीक्षा के बारे में, तो 15 दिन के अंदर पीईटी के रिजल्ट की घोषणा आयोग के द्वारा कर दी जाएगी और उसके बाद से लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। और प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है कि दिसंबर से पहले हर हाल में लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाए और उन लोगों को नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाए, क्योंकि यूपी ट्रिपल आयोग के माध्यम से जो 30,000 भर्तियाँ होनी हैं, इसको बड़े स्तर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश सरकार प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।